कभी आपने नोटिस किया है, जब दुनिया सो रही होती है तब नेचर जाग रही होती है। पेड़ चुप होते हैं लेकिन खामोश नहीं। हवा चलती है लेकिन सिर्फ ठंडक के लिए नहीं। इस धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो नेचर की हर सांस महसूस करते हैं। ये कहानी किसी एक जानवर की नहीं है, ये कहानी है पूरी नेचर की। इस वीडियो के एंड तक शायद आप नेचर को पहली बार समझना शुरू कर देंगे। एक वक्त था जब सुबह का मतलब होता था बर्ड्स की आवाज, हल्की हवा और मिट्टी की खुशबू। नदियां सिर्फ पानी नहीं होती थीं, वो जिंदगी होती थीं। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देते थे, वो सांस देते थे। हर जीव, चाहे वो जमीन पर हो या हवा में या पानी के अंदर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेचर एक सिस्टम है जहां कोई अकेला नहीं होता। फिर धीरे धीरे शहर बढ़ने लगे। कंक्रीट ने मिट्टी को ढक लिया, हॉर्न की आवाज ने बर्ड्स को चुप कर दिया। रिवर्स नैरो हो गईं और फॉरेस्ट्स कम, पर नेचर ने कभी शोर नहीं मचाया। वो बस सिग्नल्स भेजने लगी, कभी गर्मी ज्यादा, कभी बारिश कम, कभी हवा हैवी। नेचर कभी बदला नहीं लेती, वो सिर्फ बैलेंस मांगती है। एक रात जब हवा कुछ अलग सी थी, पेड़ों के पत्ते नॉर्मल से ज्यादा हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे। समुद्र की लहरों में गुस्सा नहीं था, पर थकान थी। पहाड़ों के बीच से एक आवाज निकली, हम थक गए हैं। वो आवाज इंसानों तक नहीं पहुंची, पर नेचर के साथ रहने वाले जीव उसे महसूस कर पाए। बर्ड्स ने डायरेक्शन बदल ली, एनिमल्स रेस्टलेस हो गए। नेचर के करीब रहने वाले जीव, उन्होंने देखा पानी कम हो रहा है, हवा भारी हो रही है, जमीन हार्ड हो रही है। उनके लिए नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, वो उनका घर थी। जो जीव नेचर के साथ जीते हैं, वो उसके दर्द को पहले महसूस करते हैं। उन्होंने एक दूसरे को सिग्नल दिया, बिना शब्द के, बिना आवाज के। कभी जो नदियां गाती थीं, आज चुप थीं। प्लास्टिक ने पानी का फ्लो रोका, केमिकल ने उसकी जान ले ली। फिश सरफेस पर आती, फिर गायब। बर्ड्स किनारे से दूर रहने लगे। पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं है, वो हर जीव की पहली जरूरत है। जब पानी रोया, नेचर चुप रही, पर वार्निंग क्लियर थी। पेड़ खरे थे पर मजबूत नहीं थे, रूट्स को जगह नहीं मिल रही थी, कंक्रीट ने उन्हें बांध लिया था। उनकी छांव कम हो रही थी, पर उन्होंने फिर भी सांस देना बंद नहीं किया। पेड़ हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ जीने देते रहने की जगह। जब बैलेंस बिगड़ता है तो डिजास्टर आता है। फ्लड, हीट वेव, स्टॉर्म्स, ये गुस्सा नहीं होता, ये रिएक्शन होता है। नेचर का हर एक्सट्रीम हमारे एक्शंस का जवाब होता है। फिर कहीं किसी कोने में एक बीज जमीन में गिरा और किसी ने उसे उठाया नहीं।
वो धीरे धीरे उगने लगा, एक छोटा सा प्लांट पर एक बड़ी उम्मीद। उसके आसपास हवा थोड़ी फ्रेश थी, बर्ड्स वापस आने लगे। नेचर को ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका। कुछ लोग रुककर सोचने लगे, शायद हम गलत कर रहे हैं। प्लास्टिक कम हुआ, पेड़ लगाए गए, पानी बचाया गया। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, पर शुरुआत हो चुकी थी। नेचर ने रिएक्ट किया पॉजिटिव तरीके से। जहां पेड़ लगे वहां हवा ठंडी हुई, जहां पानी साफ हुआ वहां जिंदगी लौटी, बर्ड्स की आवाज वापस आई, सुबह फिर से जिंदा लगी। नेचर कभी सेल्फिश नहीं होती, वो हमेशा गिव बैक करती है। सोचो अगर हर इंसान सिर्फ इतना करे, एक प्लांट, थोड़ा कम वेस्ट, थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट, तो नेचर को बचाने के लिए और क्या चाहिए। हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ उसका हिस्सा हैं। सोचो एक ऐसा कल जब सुबह का मतलब सिर्फ अलार्म नहीं बल्कि खिड़की के बाहर से आती हवा हो, जहां बच्चे स्क्रीन से ज्यादा असली पेड़ों को पहचान सके, जहां नदियां सिर्फ फोटोज में नहीं असली जिंदगी में भी बह रही हों। फ्यूचर वही होगा जो हम आज तय कर रहे हैं। नेचर हर दिन हमें एक मौका देती है, पर हर मौका हमेशा के लिए नहीं होता। हर बड़ा बदलाव कभी एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक बॉटल कम, एक प्लांट ज्यादा, एक बार पानी बचाना, एक बार प्लास्टिक मना करना। नेचर को हीरो नहीं चाहिए, सिर्फ जिम्मेदार लोग चाहिए। अगर हर इंसान सिर्फ अपना हिस्सा करे तो नेचर खुद बाकी संभाल लेगी। नेचर अब भी गुस्सा नहीं है, पर टाइम कम है। ये फ्लड्स, ये हीट वेव्स, ये स्टॉर्म्स, ये धमकी नहीं, ये सिग्नल्स हैं। ये आखिरी वार्निंग नहीं, ये आखिरी उम्मीद है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो नेचर चुप नहीं रहेगी, और जब वो बोलेगी तो शायद देर हो चुकी होगी। आज भी वक्त है, आज भी पेड़ उग सकते हैं, आज भी नदी साफ हो सकती है, आज भी हवा सांस लेने लायक बन सकती है। बस जरूरत है एक फैसले की। नेचर हमसे कुछ छीन नहीं रही, वो सिर्फ हमें याद दिला रही है कि हम भी इसी मिट्टी से बने हैं। और शायद जब हम नेचर को बचाने का फैसला करेंगे तो हम खुद को भी बचा लेंगे। नेचर बोलती नहीं, पर हर दिन हमें याद दिलाती है, हर सांस के साथ, हर बूंद के साथ। अगर आज हम नहीं रुके तो कल रुकने के लिए कुछ बचेगा नहीं। नेचर को बचाना एक चॉइस नहीं, ये जरूरत है, क्योंकि अगर नेचर बची तो हम बचेंगे। रिस्पेक्ट नेचर, प्रोटेक्ट लाइफ, because Earth is not a resource, it is our home.